वो दैत्य कुल की हैं और इनके पिता जो हैं वो देव कुल के हैं। इसलिए 2 आहुति देवताओं के नाम की और 1 आहुति राक्षसों के नाम की। पहले तो इंद्र ने इनको बहुत समझाया, जब नहीं माने तो अपने अस्त्र के द्वारा विश्वरूप जी का इंद्र ने वध कर दिया। ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या निकल के खड़ी हुई। 100 सालों तक कमल की तंतुओं में जाके छिपे रहे। लक्ष्मी जी उनको वहां से लेके आई तो इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा। पहला भाग जल को दिया। जल ने जब उस भाग को स्वीकार किया तो इंद्र ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, तो तुम में से जितना भी जल लिया जाएगा तुम्हारा जल कभी कम नहीं होगा। आज भी आप लोग समुद्र में देखते हैं, न जाने कितनी नदियां और कितने जगह पे समुद्र से जल निकाला जाता है, लिया जाता है, लेकिन समुद्र का जल कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही रहता है। और नदी के बीच में जो फेन के रूप में दिखाई देता है ना, आज भी ब्रह्म हत्या के रूप में वो हमें दर्शन होता है। किसी भी नदी में आप लोगों ने देखा होगा, जब लहरें आती हैं तो लहरों में फेना भी बन के आता है। जिस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने भागों में बांट दिया, जल ने स्वीकार किया, तो जल में आज भी वो ब्रह्म हत्या देखने को मिलती है। वृक्षों को दिया तो वृक्ष में गोंद के रूप में आज भी ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। उनको वरदान मिला कि तुमको कहीं से भी काटेंगे तो एक नया वृक्ष तुम में निकल आएगा। पृथ्वी माँ को दिया, धरती माँ ने स्वीकार किया। ऊसर बांगर के रूप में आज भी ब्रह्म हत्या को हम लोग देखते हैं। चौथा भाग माताओं को दिया। ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को स्त्रियों ने स्वीकार किया, इसलिए माताओं में सहनशीलता बहुत होती है। किसी पुत्र को अपने उदर में 9 महीने के लिए रखना ये कोई छोटा विषय थोड़ी है। इतनी तकलीफों को सहते हुए भी माँ अपने बच्चे का लालन पालन कर लेती है। ये इंद्र का वरदान माताओं को है कि माताओं में सहनशीलता बहुत होगी। चौथा भाग माताओं को दिया। रजो धर्म के रूप में आज भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप दर्शन होता है। इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया और ब्रह्म हत्या से उन्हें छुटकारा मिला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कोई भक्ति की कथा सुनता है तो उसके हृदय में भी भक्ति जागृत होती है। तो कहा, प्रभु आप भी मुझे किसी भक्त की कथा सुनाइए। तो भगवान के एक परम भक्त की कथा सुनाई, जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति कौन है? देखिए, सु माने सुंदर और नीति माने नियम। जिनके नियम भगवान के लिए बड़े सुंदर हों, जिनको दुनिया के विषयों में कोई आसक्ति ना हो, साधु संतों की सेवा, भगवान की कथा श्रवण में और संतों की भक्ति में जिनको आनंद आता है, वो है मैया सुनीति। ये जब तक महलों में सुनीति जी रहती है ना, कोई भी महलों से कभी खाली हाथ गया नहीं। जिसने जो मांगा है उसे वो मिला है। लेकिन एक दिन राजा ने एक और विवाह किया, दूसरी रानी, जिनका नाम है सुरुचि। जिनका मन, जिनका विवेक अधिक से अधिक दुनिया की वस्तुओं में लगता है। कई लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, वो केवल खाने के लिए ही जीते हैं। जितनी मर्जी उतना मिल जाए उतना खाते रहेंगे। अच्छा, खाएंगे तो ये भी नहीं सोचेंगे किसी और के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रभु कहते हैं, जीवन मिला है तो भोजन करिए, क्योंकि शरीर की जो खुराक है वो भोजन है और आत्मा की जो खुराक है वो भगवान का भजन है। भगवान का भजन करेंगे तो आत्मा तृप्त होगी, भोजन करेंगे तो शरीर की पुष्टि होगी। सुरुचि जी को लेकर आए। सुरुचि जी ने कहा कि महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बोले, बड़ी रानी का बेटा राज सिंहासन पे ना बैठे, मेरा ही जो पुत्र हो वही राज सिंहासन पे बैठे, ये मेरा निवेदन है।
और बड़ी रानी को रानी का पद न मिले, मुझे ही रानी का पद मिले। राजा ने रूप आसक्ति में दोनों बातें मान ली और दोनों बातों को मानकर सुरुचि जी से विवाह किया और उन्हें लेके महलों में आए। सुरुचि जब महलों में आई तो सुनीति जी ज्यादा दिन महलों में रुकी नहीं, क्योंकि बुराई जब जीवन में आएगी मेरे बंधु तो बुराई चाहेगी कि अच्छाई आपके जीवन से चली जाए। इसीलिए जब हम शुरू के दिन में कथा सुनते हैं तो मन भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी बुराइयां, इतने पाप, कलयुग के इतने पाप आसक्त हो गए ना कि वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा को सुने, क्योंकि कथा श्रवण हमारे जीवन के जितने पाप हैं उन पापों को मिटा देता है और हमें निष्पाप बना के भगवान के श्री चरणों में हमारा आश्रय बना देता है। तो क्या कोई पाप चाहेगा कि मैं अपना घर छोड़ के कोई नया घर बनाऊं? आपके शरीर को अपना घर बनाया है तो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए एक दो दिन जबरदस्ती कथा सुनिए, फिर सनई सनई पाप दूर होंगे तो कथा में आनंद भी बढ़ेगा। सुनीति रानी को राजा ने महलों से निकाल दिया और जब सुनीति जी को महलों से निकाला, एक झोपड़ी बनवाई, उसी झोपड़ी में सुनीति जी को रख दिया। और उस झोपड़ी में जब सुनीति जी रहती हैं, गर्भ से हैं सुनीति जी, तो एक दिन राजा मिलने के लिए आए और राजा ने सुनीति जी से मिलकर कहा कि देवी, तुम्हारे गर्भ में मेरा पुत्र पल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ रहते हुए कोई कष्ट हो रहा हो, तुम्हें यहाँ रहते हुए कोई चिंता हो? सुनीति रानी हंसते हुए कहती है, महाराज मुझे दुख तो आपके महलों में था, वहां जब भी मैं कोई भक्ति करती तो कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ लेता, वहां जब भी मैं किसी संत को भोजन कराने को मन करता तो कोई ना कोई मुझे रोक देता, टोक देता। लेकिन जब से इस कुटिया में आई हूँ, रोज कोई ना कोई साधु संत आते हैं और मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन बना के कराती हूँ, मैं अपने हाथों से उनके चरणों की सेवा करती हूँ। राजा को सुनीति जी ने धन्यवाद दिया कि आपने मुझे महलों से निकाला ना होता तो मुझे इतने इतने साधु संतों का दर्शन कैसे होता। जैसे भगवान राम कहते हैं कि यदि मैं वन को नहीं जाऊंगा तो इतने इतने साधु संतों का दर्शन कैसे होगा। सुनीति के वचनों को सुन के राजा उत्तानपाद के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहते हैं कि धन्य हो देवी, जो पुत्र तुम्हारी जैसी माँ को पाए वो संतान धन्य हो जाती है। तुम्हारे कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो भी तुम्हारी तरह भक्ति करने वाला होगा, तुम्हारी तरह नियम करने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा। सुनीति मैया के गर्भ में जब से ध्रुव जी आए हैं ना, सुनीति जी उतना ही ज्यादा भगवान का भजन करती हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब भी माँ बनने का अवसर आए, आपकी बेटी या बहू या कोई घर में हो, और जब वो गर्भ से हो और गर्भ में पुत्र या पुत्री आए, माँ बनने का अवसर मिले, तो उन दिनों में सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति और भगवान की माला करनी चाहिए। उन दिनों में माल में ध्यान कम और माला में अधिक होना चाहिए। आजकल की माताएं जब पुत्र होने का समय आया तो बाहर भी निकलना नहीं होता, तो उनका एक ही साधन है टीवी देखना, 24 आवर्स टीवी लगा ले। अब ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं जिनका नाम किसी का नागिन नाम है। अब बताओ, जिसका नाम ही इतना भयंकर है, सोचिए क्या होगा। तो जो दृश्य हम देखते हैं ना, जो श्रवण हम करते हैं, जो विचार उन दिनों में माँ के अंदर आता है, उस विचारों का सीधा प्रभाव उसके गर्भ में पड़ रहे उसके बच्चे पे पड़ता है। क्योंकि उन दिनों में माँ जो भी खाती है तीखा मीठा, उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके गर्भ में उसके बच्चे पे पड़ता है। इसलिए जब गर्भ में पुत्र आए तो उन दिनों में सबसे ज्यादा अपने प्रभु जिनको भी तुम मानते हो उनकी स्तुति करिए, उनका ध्यान करिए, उनका भजन करिए, तो आपको भी भक्ति करने वाला पुत्र मिलेगा। राधे राधे बोल।